सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्री पीके जी जैन, लखनऊ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये छुलक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा मिथ्यात्व को लेकर है। एक बार आचार्य जी ने कहा था कि मिथ्यात्व से कर्म का बंध नहीं होता, तो ये हमारी समझ में नहीं आया, कृपा करके इसको बताएं। पूरी बात सुने। मिथ्यात्व बंध के क्षेत्र में अकिंचित कर है। बंध का कार्य, मिथ्यात्व अनंत है, मिथ्यात्व बड़ा है, लेकिन मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व से नहीं होता। मिथ्यात्व का बंध होता है कसाय से, क्योंकि सिद्धांत में, सभी सिद्धांत में, षटखंडागम में पूज्यवर भूतबली पुष्पदंत महाराज ने, गौमरसार में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने बंधों के 4 भेद कहे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये 4 बंधों में 2 बंध योग के साथ कहे, 2 बंध कसाय के साथ कहे। तो किसी भी कर्म का बंध का जो कार्य है, मिथ्यात्व बंध नहीं कराता। मिथ्यात्व बंध के क्षेत्र में निमित्त है, हेतु है। मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतु, बंध के हेतु हैं यानी कारण हैं। सकसायत्वाद उद्गलान योग ज्ञान, उसी तत्वार सूत्र में आगे कहा, ये सब सकसायवान होने से। जैसे राष्ट्रपति बड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री। संसद वो छोटी है, राष्ट्रपति बड़ा है, लेकिन चुनाव वो करता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व के बंध में बंद कराने वाली कसाय है, ना कि मिथ्यात्व। कोई भी कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये सब बंद कराने में अकिंचित कर हैं, क्योंकि सारे कर्मों को, 148 कर्मों को कसाय ही बंद करती है। कसाय के द्वारा ही बंद होता है। तो योग से 2 और कसाय से 2, योग और कसाय से बंद होता है। मिथ्यात्व ना तो योग है ना कसाय है, इसलिए बंद की क्रिया की अपेक्षा बंद कराने वाला मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व बंद का हेतु है। जैसे ये घड़ी किसी के लिए राग द्वेष का कारण बन रही है, तो उसको जो बंद हो रहा है घड़ी का निमित्त है, लेकिन घड़ी बंद नहीं कर रही है। बंद करने वाला तो उसका राग द्वेषादि भाव है, लेकिन वो राग भाव किससे उत्पन्न हुआ? घड़ी को देखकर। तो घड़ी को देखकर राग भाव हुआ, घड़ी बंद नहीं कराएगी, बंद तो राग द्वेष से होगा। ऐसे ही मिथ्यात्व कर्म के क्षेत्र में निमित्त है, लेकिन जब बंद की क्रिया होगी तो मिथ्यात्व कर्म भी कसाय के द्वारा बांधा जाता है। ये भाव है सन 1978 का 78 का पूज्यवर ने नैनागिर में एक शिविर में 7 दिन के 7 प्रवचन दिए थे। उन 7 दिन के प्रवचनों में आश्रव और बंध का जब प्रवचन दिया तो आश्रव और बंध तत्व के अंदर ये चर्चा उन्होंने छेड़ी थी और उस चर्चा का प्रकाशित हुआ। प्रवचन पारिजात नाम की किताब सागर से प्रकाशित है, 78 की बात है। तो उसमें ये बात खोली, लोग उसको समझ नहीं पाए और समझने का प्रयास भी नहीं किया। लोगों ने समझा मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा, अरे बड़ा तो है, लेकिन बड़े आदमी के लिए सब कार्य करने की अनुमति नहीं है। वो बंद करने का कार्य नहीं करेगा, तो बंद करने की अपेक्षा से वह प्रसंग को लेना चाहिए। मिथ्यात्व को तो आचार्य से भी निषेध करते हैं। दूसरा प्रसंग वहाँ ये है कि जैनी जो हैं सच्चे देव को मानेंगे, सच्चे शास्त्र को मानेंगे, सच्चे गुरु को मानेंगे, लेकिन ये सब करेंगे, लेकिन कसाय इतनी करते हैं, इतनी करते हैं, इतनी कसाय करते हैं। भाई भाई में कसाय, परिवार परिवार में कसाय, पड़ोसी में कसाय। तो आचार्य जी का वहाँ भाव ये था कि अरे देखो तुम लोग कुगुरु कुदेव से तो बच गए हो, लेकिन यदि किसी से तुमने कसाय भाव किया और वो कसाय 6 महीने से ऊपर निकल गई तो भी तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे।
तो वो संभव, लेकिन लोगों ने उसको बहुत बड़ा रूप बना दिया। फिर इसकी आहार जी में काफ़ी विद्वानों के बीच में चर्चा हुई। मिथ्यात अकिंचित कर नाम की एक पुनः पूज्यवर के स्पष्टीकरण के रूप में जो प्रवचन दिए, समाधान दिए, वो पुस्तक भी प्रकाशित हुई। लगभग 86-7 की बात है। पपोरा के अंदर पर वासना थी, उस समय वहाँ पर प्रकाशित हुई। आप उसको अच्छी तरह पढ़िए। वहाँ मिथ्यात को समर्थन नहीं है, मिथ्यात बंद नहीं करता, आगम के अनुसार पूज्यवर ने चर्चा की थी।